हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और उसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर चाहती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में मुझे बताएं, वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति की वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनको लेकर क्या है, साथ ही साथ वो व्यक्ति इनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में। गाइड करें प्लीज। 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली डिनायल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं या जिनसे भी डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति का आपकी तरफ अप्रोच अच्छा नहीं है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से आप जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स आप उनके लिए डाल रहे हैं, या जैसे आप उनका इंतजार भी कर रहे हैं ना, तो वो ज्यादा उस चीज को लेकर ग्रेटफुल नहीं है, ज्यादा हैप्पी नहीं नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो ये मुंह फेरे हुए हैं। ये जो छाता लेकर खड़ा है ना, ये स्वान आप है, एक प्योर माइंडसेट के साथ, एक लव के साथ, अफेक्शन के साथ उन्हें देते हुए। लाइक ये लव आप उन्हें दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आप देखो फेस उस तरफ करके बैठे जो डिनायल को रिप्रेजेंट करता है। डिनायल किस वजह से? डिनायल आपके पार्टनर का पास्ट, आपके साथ जो बीता हुआ पल है उसमें मुझे कहीं ना कहीं डिनायल। अब डिनायल का मतलब मैं हिंदी में अगर समझाऊं तो ये व्यक्ति जैसे आपकी तरफ ना बड़ी नकारात्मक या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपको देख रहे हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो प्योर जरूर रहा, लव जरूर रहा, लेकिन इस लव में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे आपके साथ। चीजें बहुत ईजी नहीं थी, या चीजें बहुत स्मूथ नहीं थी, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा, और मेंटल पीस थोड़ा सा डगमगा गया। इनको कहीं ना कहीं लगा मेंटली ये बहुत एग्जॉस्ट हुए। इन सब चीजों में, इस पूरे प्रोसेस में इन्हें पेन से ज्यादा गुजरना पड़ा, ऐसा इनका मानना है। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल। यस, उन्हें लग रहा है कि उनको काफी ज्यादा करना पड़ जाता है, बट उसके बाद भी जो रिश्ता स्मूथली चलना चाहिए, जितना प्रैक्टिकली हैप्पी रहना चाहिए, एक अच्छे नोट पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए, वैसा कुछ होता नहीं है। ये इन्वेस्ट करते रहते हैं, ये जो है उस तरीके से प्लांट में पानी डालते रहते हैं, लेकिन ये जो है सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रहती है आप लोग दोनों के बीच में। चाहकर भी ये आपको लेकर कितना भी मतलब हम्बल रहे, कितना भी ग्राउंडेड रहे, कितना भी आपसे प्रेम से पेश आए या समझदारी दिखाए, मैच्योरिटी दिखाए, पॉसिबल ही नहीं है ये रिलेशनशिप आपके दोनों के बीच में बेटर हो जाए, ऐसा इनका माइंडसेट है। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, डिस्टेंस, बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। आप लोग दोनों के बीच में बहुत कड़वाहट आ चुकी है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो चुके हैं। लाइक मन में ना वो जो प्रेम पहले जितना था ना, पहला प्योर माइंड वाला लव था, वो लेवल जो पागलपन वाला प्यार था, जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन था, जो एक दूसरे के लिए क्रेजी होने का इम्पैक्ट था, वो अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और या तो उन्हें लग रहा है कि ये एक तरफा हो गया है, यानी कि सिर्फ उनके लिए ये सब चीजें अब इम्पोर्टेंट हो गई हैं, बट शायद आप उस नजर से इनको नहीं देखते। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति आपको महसूस जरूर करते हैं, आपको डे ड्रीम जरूर करते हैं, आपको बार बार याद करते हैं, बार बार आपका नाम मन ही मन दोहरा लेते हैं। अचानक से सडनली कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिससे ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। लेकिन क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है डिनायल की एनर्जी यहाँ पर ठीक बाजू में रिप्रेजेंट कर रही है कि इस एहसास को, इस प्रेम को, इस अटैचमेंट को, इस आपके याद करने के अंदाज को, बार बार जो ये जिस तरीके से आपको याद कर रहे हैं या यहाँ वहाँ महसूस कर रहे हैं, इन चीजों को देखकर भी ये अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन यानी कि डिनायल कि भाई आई डोंट थिंक सो ये लव है, या ये तो होता है आमतौर पे, मूव ऑन करते हैं या किसी रिलेशनशिप से किसी व्यक्ति से दूर जाते हैं तो उसकी तो याद आती है। तो ऐसा इनके माइंडसेट में है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। इन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत मिला, प्यार था, सेटिस्फैक्शन थी, हैप्पीनेस थी, बट इस रिलेशनशिप में इन्हें लगता है कि आप थोड़े बच्चे जैसे रहे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं आपको, ऐसा इनको लग रहा है। इन्हें अपनी मिस्टेक्स नहीं दिख रही हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस वक्त इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में बचपना ज्यादा है, आप मैच्योर नहीं हो, या आप इस दुनियादारी के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं हो। दुनियादारी के हिसाब से यानी कि होता है ना कि दुनियादारी में अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके साथ सेम सिचुएशन होगी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो कि एक होता है ना कि कुछ लोग आराम से वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं एक रात के लिए, और अगले दिन सब भूल कर वापस अपने अपनी जिंदगी में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, राइट। वो क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस। भाई अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ओवर ही प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, बहुत मॉडर्न माने जाते हैं, राइट।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप में जैसे ऑलरेडी मैरिज या कमिटमेंट में है और अपनी मैरिज को कभी ब्रेक नहीं करना चाहते, चाहे स्त्री है पुरुष है, एग्जाम्पल नहीं ब्रेक करना चाहते, चाहे जो हो जाए वो नहीं चाहते कि उनकी शादी टूटे या उनका जो है पार्टनर उनके हाथ से निकल जाए, बट ऑन दी अदर साइड वो उनसे हैप्पी नहीं है, तो ऑन दी अदर साइड वो यहाँ वहाँ जो है फिजिकल होने की या रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है वो प्रैक्टिकल माइंडसेट, जिसमें उनको माइंड में मालूम है कि मुझे सिर्फ उस इंसान से थोड़ा सा रोमांस, फ्लर्टिंग और फिजिकल होना है, बट मुझे शादी नहीं तोड़नी है, अपनी शादी में भी मुझे रहना है। तो ये कैसा है ना कि आई नो बहुत से लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, बट इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जहां हम आंखें खोलकर चले, तो हम सभी को पता है कि आज की दुनिया में ये सब कितना कॉमन हो चुका है और ये कितनी मतलब लोग नॉर्मली ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। जिस तरह टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, जिस तरह मोबाइल्स वगैरह नए नए तरीके के आए, वीडियो कॉल्स आए और बहुत ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट होती गई, उसी तरह ना धीरे धीरे लव का जो एक फीलिंग, एक क्रेविंग थी, वो सब जो इमोशंस थे, वो कहीं ना कहीं पीछे वैनिश होते चले गए। समय दर समय अब लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए। अब जो रिलेशनशिप में हैं वो मैनिपुलेटिव एनर्जी में ज्यादा रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ऐसा रहते हैं, बट एक रिलेशनशिप ना पहले जितना प्योर नहीं चल पाता। जैसे पुराने जमाने में बहुत ज्यादा प्योर रहता था, लेकिन पुराने जमाने में ना एक अच्छी चीज ये भी थी कि एक डेस्परेशन थी, रोज रोज फोन पे बात नहीं हो पाती थी। लोग पीसीओ वगैरह पे होते ना खड़े रहते थे कि भाई एक हफ्ते बाद कॉल करेंगे या एक फलाना टाइम पे कॉल करेंगे, घर वालों से छुप छुपा कर। या आप ये भी समझ के चले कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, तो लोगों को मिलने का इतना वो रहता नहीं है, या वीडियो कॉल पे ही अक्सर बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो डर्टी टॉक्स कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वो लोग ज्यादा फिजिकल होते नहीं। लेकिन इमोशनली ना कैसा होता है ना कि एक सेंसिटिव पर्सन जो होगा, जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होगा, उसके लिए ये सब चीजें बहुत इरिटेटिंग हो जाती है कि वो फिजिकल नहीं होना चाहता इस रिलेशनशिप में। वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी हो, वो कोई वन नाइट स्टैंड में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका ऐसा रहता है कि मुझे लव मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, मुझे अटेंशन मिल रहा है, वो मुझे समझ रहा है, मैं उसे समझ रही हूँ। ऐसा कनेक्शन बहुत से लोग, मर्द हो स्त्री हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। तो आपको आपके पार्टनर बड़ा इमोशनली सेंसिटिव मानते हैं और आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है। उनका ऐसा है कि रात गई बात गई वाली एनर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल होने के बाद आपको या आपसे फाइनेंशियल कुछ हेल्प या लेन देन के बाद आपको देखना नहीं चाहते। इट इज जस्ट कि वो चाहते हैं कि आप उन पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएं या उन्हें जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए पुश ना करें। जैसे कि अब वो आपसे शादी नहीं कर सकते, उनकी माता पिता ने उनकी कहीं और शादी फिक्स की है और उन्हें लग रहा है ठीक है कर लेते हैं, आप भी साथ में रहेंगे, आप भी कहीं और शादी कर लो तो आपके साथ फिर भी वो बने रहेंगे संबंध में। तो इसमें क्या हुआ, प्रैक्टिकल है, आधी दुनिया कर रही है, हमने कर लिया तो क्या गलत है। बट जो लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो राधा कृष्ण शिव पार्वती ऐसे प्योर लव में बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे संबंध ना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वो नहीं इन्वॉल्व हो पाते। तो अब आपका सिनेरियो ये है कि आप उनमें से हो जो राधा कृष्ण, शिव जी, पार्वती जी ऐसे वाले सोल कनेक्शंस में बिलीव करने वाले, ख्यालों में एक दुनिया क्रिएट करने वाली, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें शादी, बच्चे या स्टेबल एक रिलेशनशिप, एक प्यारा सा परिवार या एक पार्टनर जो अटेंशन दे रहा है, केयर कर रहा है, लव दे रहा है, वो सब जिसे बांटना नहीं पड़ता। आप ऐसे एक पर्सन हो, मतलब इस तरह इमेजिन करते हो। बट आपके पार्टनर का ऐसा है कि नहीं, बी प्रैक्टिकल, कम ऑन, मैं नहीं कर सकता ना, या मैं नहीं कर सकती अपनी फैमिली को छोड़कर, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रन नहीं कर सकता, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी। तो वो वाला उनकी तरफ से हो जाता है कि भाई उनका बिहेवियर बड़ा प्रैक्टिकल। तो आप ये समझो कि आप लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बट क्या होता है ना कि जब जब वो आपके ज्यादा क्लोज आते हैं और एकदम से फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाते हैं, या हो जाती है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, ये अचानक से बिजी हो जाते हैं, तो आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आप अपसेट होने लगते हैं, आपको लगता है ये व्यक्ति अचानक से ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, अचानक से इतने कहाँ बिजी हो गए, इतना क्यों उनको वो हो रहा है। डेस्परेशन, इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपके कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपकी लाइफ में आपके भी वजूद है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका अटेंशन इनकी तरफ ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये आपको बड़ा इमेच्योर मानते हैं। देखो मेरे नजरिए से, जो आपका अगर इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी है, आपका जो व्यक्तित्व है, बहुत प्यारा व्यक्तित्व है, बहुत प्यारा, ऐसा ही होना चाहिए। पर आज की दुनिया में ना ये सब चीजें बड़ी कॉमन हो गई, लोग प्रैक्टिकली इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गए कि एट अ टाइम 5-5, 6-6 पार्टनर्स रख के भी वो लोगों को बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगता। उनको नहीं लगता कि, उनको लगता है नॉर्मल है, दुनियादारी में वही चल रहा है, सिर्फ अपने अपना फायदा सोचो। बहुत से लोग होते हैं।
तो आपके पार्टनर उनमें से हैं जो बड़े प्रैक्टिकल माइंडसेट में, उन्हें लग रहा है कि आप प्रैक्टिकली दिमाग से नहीं सोच सकते। वो जो है सबके बारे में सोचते हैं, सबके हित में सोच रहे हैं, पर आपका दिमाग एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। आप एक अलग ही तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिसके वजह से वो आपसे डिस्टेंस में रहने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो सडनली ऐसे हो जाते हैं कि नहीं यार भाई, तुम दूर रहो तो बेटर है। तुम उनसे रिलेशनशिप में जो इमोशनली जो पार्टिसिपेशन है वो उतना नहीं हो पा रहा है, तुम ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो। हालाँकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गलती कहीं न कहीं आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा होती है। होती क्यों है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्हें डे 1 से ही पता रहता है कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो। सभी जानते हैं, आपके पार्टनर जब आपसे नज़दीक हो रहे हैं, उन्हें सब पता रहता है कि आप कितनी इमोशनली जो है उनके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन स्टिल वो कैसा है ना कि धीरे-धीरे पहले अपनी मर्ज़ी मुताबिक आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, आपको अटेंशन देते हैं। फिर जब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो फिर से वो व्यवहार बदल देते हैं और आपको फिर ब्लेम करते हैं कि आप इमोशनल फूल हो रहे हो, आप अजीब-सा बिहेव कर रहे हो, जबकि वो डे 1 से ही जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व या आपका पर्सनैलिटी कैसा है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आपके पार्टनर ना आपको डिनायल रूप से देख रहे हैं, ठीक है? अब उनके अगर दिमाग की बात करूँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्हें लग रहा है कि यार मैं चाहता तो नहीं था, बट मुझे ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से निकलना पड़ रहा है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन उतना मैच्योर नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसे राइट और रॉन्ग का कुछ आइडिया नहीं है। ये मुझे पुश किया जा रहा है वो करने के लिए जो मेरे लिए संभावनाएँ नहीं देती। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक्शन, शायद आप इनसे अटेंशन या टाइम की रिक्वायरमेंट माँगते हो। आप चाहते हो कि टाइम दे दो, अटेंशन दे दो, शायद सिर्फ लॉयल रहो मेरे साथ और कुछ मत करो। सिर्फ सच्चाई से चलो मेरे साथ। उतना भी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं? तो वो जो अचानक से वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या जो भी नहीं दे रहे, उसपे भी आप नाराज़ हो रहे हो, तो उनको वो भी लग रहा है कि अरे! इनको ज़्यादा ही टाइम चाहिए। इनको ज़्यादा ही ये सब चीज़ें चाहिए, इनको दे-दे के थक जा रहा हूँ तो भी मान नहीं रहे। तो इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, इससे बेटर आगे बढ़ जाओ। प्लस ये अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रोमाइज़ेज़ को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और ये इस वक़्त इसी चीज़ को सही मानते हैं। डिनायल का रूप क्लियरली दिख रहा है, जो यूनिवर्स इन्हें साइन देती है, जो यूनिवर्स इन्हें बार-बार ड्रीम्स दिखाती है, या यूनिवर्स इन्हें आपका एहसास जो करवाती है, जो बार-बार आपकी तरफ एक खिंचाव, मैग्नेटिक पुल जो इन्हें क्रिएट करवाया जाता है, उसे ये थोड़ा-सा दूर ही रहते हैं, उसे डिनायल में रखते हैं कि नहीं, मुझे दूर रहना है, मुझे नहीं ज़्यादा जाना है। ये अपने दिमाग को काफ़ी कंट्रोल करके कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि क्या ये अपनी ज़िंदगी में खुश है? नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अपनी लाइफ़ में बड़े हैप्पी और बहुत ज़्यादा हैप्पियर वाली एनर्जी, अरे लाइफ़ तो बहुत बढ़िया अच्छी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इनकी लाइफ़ में स्ट्रगल है, इनकी लाइफ़ में भी ये हैप्पी नहीं है जो सिचुएशन इनके अराउंड है। क्या इनके आस-पास सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है? मैं ऐसे कहूँगी कि इनके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पूजा-पाठ काफ़ी करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो बहुत मिस्टीरियस या सीक्रेटिव हैं, जो अपने आप को इतनी खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, या जिन्हें ये खुलकर बहुत सी बातें नहीं बता पाते। तो एक होता है ना कि अंदर से अपने अंदर अकेलापन अजीब-सा हो जाता है कि हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई बातें शेयर करने के लिए, कोई है ही नहीं जिससे हम समझ सकें या हमें कोई समझ सके। ऐसा होता है ना कि वो वाली कनेक्शन, तो वो कम्फर्ट इनका नहीं है, जिससे वजह से ये मेंटली ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये कैसे पता चल रहा है? ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो इनके एम्बियंस और सराउंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ ऑब्स्टेकल में दी हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। ये भी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली एक तरीके से डैमेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड, अपसेट होना, लो फील करना वाली एनर्जी में ये भी हैं। ये भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस समय इन्हें लग रहा है इट्स बेटर कि मुझे इस सिचुएशन में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि यही राइट है। इनका माइंडसेट है कि ये राइट है। ये इसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अपनी इस सिचुएशन को मैं बदल नहीं सकती, या मैं इस रिश्ते को बदल नहीं सकता। पर मैं इस रिश्ते को, जो दूसरा पर्सन है यानी कि आप, उसे मैं बदल सकता हूँ, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है ना कि आपकी लाइफ में अगर समझो कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी की जगह आप ही को थर्ड पार्टी बना दिया जाता है। आप ही सडनली थर्ड पार्टी बन जाते हैं। आपके पार्टनर के नज़र में वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि प्रायोरिटी वहीं कहीं और चली जाती है, तो आप थर्ड पार्टी बन जाते हो। इसलिए आपको थोड़ा-सा इग्नोर, अवॉइड, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ऐसा लग रहा है लिया जाता है। कहीं न कहीं आपका बहुत एडवांटेज लिया जा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड इनकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिर्फ आप शांत रहना चाहते हैं और अपनी दुनिया में अपने आप को बस पीस ऑफ माइंड, एक साइलेंस, एक तरीके की वो एनर्जी देना चाहते हैं कि ठीक है, अब मुझे मेरे में संतुष्ट रहना है। फिलहाल मुझे किसी से कोई होप नहीं रखनी, किसी से कोई
उम्मीदें नहीं चाहिए मुझे, किसी से कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि भाई ये मुझे फलाना दे, वो मुझे फलाना दे, ना ही मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना है। इस वक्त मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरी शांति, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा अपना कर्तव्य, मैं अपने आप पे फोकस कर सकूँ, सिर्फ मुझे यही चाहिए। तो इस वक्त ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, जो सबोटाज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स पता है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति अब आपको समझने में सक्षम नहीं रहे। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि दीदी दोनों तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे आ सकते हैं, तो ये डेक्स थोड़ी डिफरेंट है। इसमें दोनों जेंडर्स को, मेल फीमेल्स को, दोनों को इम्पॉर्टेंट वैल्यू दी गई है। इसमें दिखाया गया है कि अगर किंग मेल है तो किंग फीमेल भी हो सकती है। ऐसा क्यों है कि राजगद्दी पे बैठने वाले सिर्फ और सिर्फ मर्द होंगे? नहीं, औरतें भी हो सकती हैं। इसलिए आप देखो दोनों कार्ड सेम नहीं है। एक कार्ड में किंग ऑफ पेंटिकल एक कोई जेंट्स है, राइट, दूसरे कार्ड में किंग ऑफ पेंटिकल एक स्त्री है, ठीक है। तो ऐसे इस कार्ड्स में बहुत सारे आपको कार्ड्स दिखते हैं जिसमें आपको आइडिया लगता है कि अरे ये तो स्त्री पुरुष दोनों को अलग, मतलब दोनों ही सेम नाम में दोनों 2 कार्ड आए हैं। तो ऐसा होगा, कई बार रीडिंग्स में ऐसे कार्ड्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट हुआ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जब क्लैरिटी निकाली। अब यहाँ पर पता है क्या डिफाइन हो पा रहा है, दोनों ही जो है मस्कुलिन एनर्जी में एक्टिव हो गए हो। दोनों ही मस्कुलिन, अब इसे एक्सप्लेन करूंगी सरल भाषा में, दोनों में ही मर्दानी एनर्जी ज्यादा आ गई है। एक पुरुष की एनर्जी होती है ना, पावरफुल, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, प्रैक्टिकल हो जाना, दिमाग से ज्यादा सोचना, दिल से नहीं सोचना। मैं नहीं कहती मर्द सारे ऐसे होते हैं, बट एक तरीके की वो एनर्जी कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दम पर ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से चल रहे होते हैं, और उनकी लाइफ में उनको एक क्लैरिटी रहती है। जल्दी प्यार नहीं होता, अगर प्यार हो रहा है, प्यार हो भी जाता है तो उन्हें पता है कि उस इंसान को कितना स्पेशल फील कराना है। लेकिन किसी से प्यार नहीं है तो चाहे हाथ पैर कितने भी मार लो, वो व्यक्ति उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करता। यानी कि मर्द को अगर सच में प्यार हो जाता है तो वो दीवानों की तरह कुछ ना कुछ कर गुजरता है, लेकिन अगर उसे प्यार नहीं है तो आप लाख कोशिशें करें, वो कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करते। एफर्ट्स पे या एक्शंस पे डिपेंड करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो 2 आए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 अलग अलग शरीर, एक आप और एक आपका पार्टनर, दोनों ही एक पुरुष की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसमें इस रिश्ते में कोई एक स्त्री नहीं रही, कोई एक नहीं रहा कि जिसमें चंचलता या स्त्री वाली एनर्जी, जिसमें बहुत प्यार या केयरिंग एनर्जी या गिविंग एनर्जी बने। क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हुए हैं कि अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी थोड़ा सा अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, राइट। आप अपनी जगह सही हो, पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपके पार्टनर शुरू से जैसे थे वो अब भी वैसे ही रहना चाहते हैं। उन्हें कहीं नहीं लगता कि यार मैंने शुरू से जो है बहुत तकलीफ दी है, अब मुझे थोड़ा झुक जाना चाहिए। नहीं, बेंडिंग एटीट्यूड या झुकने का स्वभाव आपके पार्टनर का नहीं है, जिसके वजह से ना आने वाले समय में आप इनका नंबर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अगर अभी तक आपसे कांटेक्ट बनाए रखा है, कोई ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी चल रहा है, ये आपको ब्लॉक या नंबर डिलीट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस है। लेकिन अगर इन्होंने ऑलरेडी किया है तो ये आप हैं जो नियर फ्यूचर में इन्हें ब्लॉक और नंबर डिलीट करेंगे। आप इन्हें बाहर निकालेंगे अपनी जिंदगी से, क्योंकि यहाँ पर माइंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ जा रही है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा है, और अब आप भी इनकी तरह प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि यार अगर ये दिमाग से सोच रहे हैं, इनके लिए इनकी प्रायोरिटी सेट है, इनके लिए इनका प्रायोरिटी इनके परिवार वाले हैं, इनके पैसे, इनके फाइनेंस, इनका रुतबा, इनकी सोसाइटी है, तो मैं फिर इनके सामने क्यों इस तरीके से खड़ी हूँ या खड़ा हूँ कि यार तुम मुझे प्यार दे दो। जब इनके लिए, इनकी नज़र में ही प्यार का महत्व नहीं है तो मुझे वो प्यार क्यों चाहिए। तो नियर फ्यूचर सबोटाज की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर अगर कांटेक्ट में है तो आप लोग दोनों के बीच में बहस हो सकती है और ये आपका नंबर वगैरह सब डिलीट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग जो है कब का ब्लॉक हो चुके हो, कब का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है, तो चांसेस है कि अब आप नंबर डिलीट करेंगे। अब आप जो है दिमाग से ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मुझे मिल क्या रहा है ये सब चीज़ें करके। 4 ऑफ पेंटिकल इनकी सेफ एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई रिस्क लेना ही नहीं है आपके लिए। आपके लिए कोई ऐसी एनर्जी है ही नहीं जिसमें उन्हें लगे कि चलो यार मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे वो करना है, यार इनफ इज इनफ, चलो अब मैं उठ के ना लड़ाई करूंगा या लड़ूंगा या लड़ूंगी, इस इंसान को मैं प्यार दूंगा। नहीं, ये सेफ चल रहे हैं। जैसे अपने ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप नोटिस कर रहे हो, आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना तब आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक
केज के जैसे दिख रहा है, शीखें लगी हुई हैं, ठीक है, रॉड्स लगी हुई हैं, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, दिख रहा है। इसके अंदर घर है, घर को कस के पकड़े हुए आपके पार्टनर, ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। पीछे देखो ढेर सारे ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, ग्रीनरी गार्डन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने उस घर में सेफ सिक्योर खुश है, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपनी इस जगह पे ये नॉर्मल रहना चाहते हैं। इस समय इनको ये यहाँ पर इन्होंने जो ताले है ना, ये ताले इन्होंने लगाए, ये नहीं चाहते कि इस बाउंड्री को कोई क्रॉस करे, कोई इनके पास आए, और ना ही ये किसी के पास आना चाहते। इनका ऐसा माइंडसेट है कि नहीं, फिलहाल मुझसे दूर ही रहो, मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब रिश्ते में, ये सब मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारे लिए मुझे आना नहीं है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक दिक्कत है जहाँ पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हर्मिट का कार्ड जब आया था तो ये इनकी लोनलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सॉलिट्यूड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ ये अकेले बैठ के बहुत सारे सवाल जवाब को काफी ज्यादा अपने अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जैसे कि मैंने बताया, उनके एम्बियंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो यार, ध्यान रखना, केल्टिक क्रॉस रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जिसे बहुत डीप एनालिसिस का इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। केल्टिक क्रॉस मेथड जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने कभी पर्सनल रीडिंग बाय की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ये मेथड के दौरान इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डीप एनालिसिस के लिए यूज़ होता है और केल्टिक क्रॉस मेथड इंडिया में हार्डली ही कोई यूज़ करता है। हाँ, फॉरेन में इसका चलन बहुत अच्छा है सब लोग, क्योंकि डीप एनालिसिस जो किया जाता है ना, वो इतना ईजी नहीं होता। इसे समझना, इसे स्टडी करना ही बहुत बड़ा, मतलब लाइक मैं बोल रही हूँ ना कि इस चीज़ में ना ज़्यादा टाइम डाला है, तब जाके इसको एक अच्छे लेवल पे समझा है, सीखा है। सालों की मेहनत है। आप इसलिए देखोगे किसी चैनल पे ज़्यादा केल्टिक होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है, हर किसी को नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं आपको क्यों समझा रही हूँ कि इस मेथड की रीडिंग देखते हो ना, तो इसे बड़ा ध्यान से देखा करो, समझने की कोशिश करो। ये आपको ऑब्स्टेकल्स, बट इस इंसान के हर एक, बोलते हैं ना, रिदम को पकड़ कर बता देता है कि भाई ये ना, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, या ये बंदा ये चाह रहा है या वो चाह रहा है। उसके आने वाले समय को आप जल्दी समझ जाते हो, ठीक है, अच्छे से आइडिया लग जाता है कि अच्छा कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो वो आप नोटिस करेंगे ना, जब पर्सनल रीडिंग में भी आप लोग जाते हैं ना, तो एक होता है नॉर्मल पैकेज जो क्वेश्चन आंसर्स का है, एक होता है कॉल रीडिंग का भी ऑप्शन, जिसमें आप सवाल जवाब कॉल पे करते हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन है जो स्पेशली हम लोग ने यूट्यूब का टॉपिक रखा है, उसको हमने ज़्यादा चार्जेस में रखा है, महंगा रखा है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी डीप टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, इस तरीके के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। सो आपको ये बात समझनी है। मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम फिर केल्टिक क्रॉस की जब भी वीडियो लॉन्च होगी तो आप उसे ध्यान से देखेंगे, आप उसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड उनके एम्बियंस को रिप्रेजेंट करता है। आसपास लोग जो है ना, उनके सब मिस्ट्री जैसे कि सब उनसे ना अपनी भावनाओं को छुपाते, उनके मन में क्या है और सामने क्या है, रियल नहीं है, उनके आसपास के लोग रियल नहीं है उनके साथ। और ये भी उनके साथ कुछ ज्यादा ऐसे कन्फेशन वाली एनर्जी में नहीं है कि खुल के बताएंगे क्या है क्या नहीं, वो वाली एनर्जी है। सब्र के साथ ऐसा नहीं है, देखो ऐसे लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हो रहे इन लोगों के बीच में, बट आप ऐसा समझ लो कि एक इमोशनल गैप जरूर है। घर परिवार में लोग सभी साथ है, लेकिन अंदर ही अंदर मनी मन में जैसे कोल्ड वार चल रही है, कोई एक दूसरे के साथ हैप्पी संतुष्टि वाली एनर्जी में नहीं आ रहा। अब ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइक होगा कि एक्सप्लेनेशन होगी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो आप लोग कई बार सोचते हो ना कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि अच्छा, उन लोगों के बीच में कोल्ड वार, क्योंकि वो लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है। देखो, अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। याद रखना, हर कार्ड के कम से कम 70 मतलब होते हैं एक्सप्लेनेशंस। अगर आप देने निकलेंगे, आपको कई बार लोग बोलेंगे कि अच्छा 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पार्टनर एक्शन लेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आगे और एक्सप्लेनेशंस क्या है और क्या कार्ड्स हैं, कौन से कार्ड्स निकले हैं, हर चीज को डिफाइन। ऊपर से साइकिक एबिलिटीज रिक्वायर्ड होती है। बहुत से लोग आपको सिर्फ एक कार्ड लेके ऐसा आ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मुझसे ना कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे मैसेज डालते हैं कि आप तो बोल रहे हो कोई एक्शन नहीं लेगा, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप गलत बता रहे हो, आपका मेथड गलत है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मुझे अब 10 साल से ज़्यादा हो चुका है इस फील्ड में, तो स्टडी इतनी ज़्यादा करी है ना कि आइडिया लग गया है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। प्लस हमारी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो दूसरों से शायद डिफरेंट हो सकता है, बट हमें ना वो सारा ओवरऑल कवर करना है। प्लस ना आपको मीठा मीठा बोलकर हमें ऐसा नहीं रखना है कि अरे चैनल पे झूठ बोलकर हमें पकड़ के रखना है, नहीं, हमें वो बताना है जो असल में आपकी लाइफ में दिक्कत दे रहा है। बट भी आप पर्सनल रीडिंग जब करवाते हैं उसमें आइडिया ज़्यादा लगता है, ठीक है। मैंने आपको साइंस नहीं बताया, मैंने जस्ट रियलाइज किया कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उसकी साइंस क्या है।
मैं आपको बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये साइन ज़्यादा दिखे हैं। ऑल साइन रीडिंग्स है लेकिन ये साइन ज़्यादा दिखे हैं, ठीक है, ये साइन ज़्यादा मिल रहे हैं। नंबर 8, नंबर 5 और नंबर 4 ये नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में शामिल हैं शायद, इसलिए मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी जो मैं स्पेशली देख पा रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो मैंने हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताई, एम्बियंस को। एम्बियंस क्या होता है? समझो आपके आसपास के लोगों के बारे में पता चलता है कि आसपास के लोग आपके क्या कर रहे हैं, खुश हैं आप, मजे कर रहे हैं उनके साथ, एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, ये पता चलता है एम्बियंस से कि भाई आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, या आप अपनी लाइफ में कैसे, लाइक आसपास के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं उससे पता चलता है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन में कुछ और बाहर कुछ, मन में कुछ है बाहर कुछ। पर क्या इसमें लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं? नहीं, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे, चीजें बड़ी स्पिरिचुअली, लाइक ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके आसपास है जो पूजा पाठ में बड़ा बिलीव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों के लिए ये भी होगी, पर ये सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना कि ये बात सबके लिए सेम नहीं होगी। जनरल रीडिंग में कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए सेम ही बात हो, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि ये जो इनके आसपास का पर्सन है या बहुत पूजा पाठ में इन्वॉल्व है या स्पेल्स में इन्वॉल्व है, किसी तरीके की स्पेल एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरीके के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, बट ये एक तरीके के विच को भी, यानी कि एक अजीब सी कार्य जो होते हैं ना उल्टे सीधे, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक नेगेटिव माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आसपास के कार्ड्स पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। आसपास के सबसे आगे नजदीक के कार्ड को क्या देख पा रहे हैं हम? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कोशिश क्या दिख रही है? केज में जैसे कंट्रोल करने की, केज में रखने की कोशिश। अब ये केज में रखने की कोशिश कैसे हो रही है? या तो प्रार्थनाओं से या तो स्पेल से, कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी से, ठीक है। चांसेस है आप किसी अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो तो चांसेस है कि वो थर्ड पार्टी कन्या राशि या टॉरस राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तुला राशि है। थर्ड पार्टी की एनर्जी निकली इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है, फियर में आई है, यहाँ पर फियर्स जो है उनके दिख रहे हैं, इसमें होप्स दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो अपनी लाइफ में स्टक रह गए, अपनी जिंदगी में वो स्टक रह गए, अब वो चाहकर भी इस केज से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये स्टक एनर्जी पता है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिसके वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पाते, उनको डर लगता है, उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि यार मैं आ गया या आ गई तो मम्मी चिल्लाएगी, पापा डंडे मारेंगे, या फलाना मेरे कमिटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगा, ये मैं फाइनेंशियली ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मजबूरी को भी रिप्रेजेंट करती है कि यार मजबूर हूँ, कहने के लिए तो, करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे मन में भावनाएं हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। तो वो वाला एक डर दिखाई देता है उनके अंदर कि भाई नहीं हो पाएगा यार, सॉरी पॉसिबल नहीं है, मजबूर हूँ, तकलीफ मुझे भी हो रही है, पेन मुझे भी हो रहा है, पर मैं यार मेरे लिए आना या मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ कर पाना मुमकिन ही नहीं है। वो केज में लॉक्ड हो गए। अब इसमें इनका फियर क्या है? इनका फियर यही है, इन्हें लग रहा है ये भी स्टक ही रह जाएंगे, अब ये चाहकर भी निकल नहीं पाएंगे, इन्हें लग रहा है इस कैद से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, इन्हें डर लगता है। और इन्हें लगता है कि आपसे अगर और ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में और ज्यादा कर्मा फेस करेंगे, इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इनके एक्शंस को दर्शाता है, क्या ये कोई एक्शन लेने वाले हैं? तो यहाँ पर जो ये एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है, आने वाले 3 महीनों के अंदर की एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आने वाले 3 महीनों में कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट आपको प्यार बहुत करेंगे, आपको याद बहुत करेंगे, आपके लिए मन में ढेर सारा प्रेम इनके मन में रहेगा। इनफैक्ट आपके पार्टनर बहुत सीरियस हो जाएंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। आपको लेकर इनकी आंखों में नमी भी देखी जाएगी, ये रोएंगे भी, काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेमोरीज होंगी उन्हें बार बार याद आएंगी और आपका ध्यान आएगा, हर छोटी से छोटी चीज़ उन्हें आपके साथ बिताई हुई याद आएगी। आपने जो वक्त को बिताया है इनके साथ और आपको लगा कि नहीं यार ये तो कभी सोच भी नहीं सकते मेरे बारे में, नहीं ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे और आपके लिए रोएंगे भी या रोएंगी भी, बहुत इमोशनल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये व्यक्ति एक्शन नहीं लेंगे। किंग ऑफ कप्स में कोई एक्शन नहीं दिखता। किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि मजबूरी तो है, प्यार तो है, इमोशनली यहाँ पर, क्योंकि वाटर साइन, ये देखो वाटर, यहाँ पर वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है,
इसका मतलब यह है कि प्रेम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मन में भावनाएं हैं, लेकिन चाहकर भी आपके लिए आना, एक्सप्रेस कर पाना संभव नहीं है, नहीं कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे एक्शन, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं और वो चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो देयर इज नो एक्शन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। यूनिवर्स अब मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। सी, मैं शुगर कोट करने के लिए आपको बोल दूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ जाए तो गलत होगा। कार्ड्स में दिख ही नहीं रहा है, तो मैं जबरदस्ती क्यों आप लोगों को एक्टिंग करके बोलूं कि अरे वो आ रहे हैं, गलत होगा ना। तो आप लोग समझो, आप में से बहुत लोग हार्ट ब्रेक एकदम से हो जाता है आप लोगों का, अरे यार दीदी एक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है। बट आप समझो, डेस्टिनी बदलना हम इंसानों के हाथ में नहीं है। मुझे भी इंसानी समझो, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, तो हम डेस्टिनी नहीं बदल सकते। हाँ, उस डेस्टिनी के दौरान हमारी लाइफ में जो चल रहा है उसे हमें डील कैसे करना है, हमें उससे उसे सीखना चाहिए। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, क्या आप गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, प्रॉपर गाइडेंस दें, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन पे मुझे बताएं। पेज ऑफ कप्स, सन, नाइट ऑफ कप्स। यार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगेन कहूंगी, देखो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा, लेकिन जिसको भी रिजोनेट कर रही है वो बताएंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन, आप बैठे नहीं रह सकते। आपको अगर ये रिलेशनशिप चाहिए, देखो एक चीज तो आप समझो इस बात को, मैंने खुले शब्दों में आपको बताया कि आपके पार्टनर उन लोगों में से है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिन्हें पता है उनकी बाउंड्री कितनी है, उनको कितना आपके लिए करना है, कितना नहीं करना है। और ये चीज़ें इतनी इजी भी नहीं होने वाली है आपके लिए कि आप ये सोच रहे हो बड़े इजीली आप जाएंगे और सब चीज़ें स्मूथली ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, इट विल टेक टाइम, कुछ महीने लग जाएंगे और आपके पार्टनर की नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ों को दिमाग में रखो पहले, और एक बार ना पहले खुद से सोचो कि क्या ऐसा रिश्ता आपको सच में चाहिए, जिसमें कोई आपके लिए एफर्ट नहीं कर पा रहा, कोई स्टैंड नहीं ले रहा या ले रही, या उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो आपको कोई एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन दे सके, या उसमें उतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो खुद गलतियां करके या करके लड़की है लड़का है जो भी करके आपको गलत समझ रहा है, आपको प्यार करता है, ठीक है, प्यार तो आप भी बहुत करते हैं, है ना। तो क्या आपको इस रिश्ते में रहना है? अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एडजस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, हुक बाय क्रुक कैसे भी बस ऐसे रिश्ते में भी रहना पसंद करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बस मुझे साथ मिल जाए उतना काफी है, इट्स ओके, बहुत से लोग ऐसा हो करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रहना चल जाएगा, तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, दी सन, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये पेज ऑफ कप्स ना फॉरगिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले तो सामने वाले व्यक्ति को माफ करो, ठीक है, माफ करके प्रयास करो, बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ईगो में अगर दोनों रहे तो फिर ये रिश्ता कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आप प्रयास करके देखें, आपकी बात करने से, अप्रोच करने से धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, नॉट इंस्टेंटली, ठीक है। धीरे धीरे आपके प्रयास करने से मार्च तक आप लोगों की रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, ठीक है। बट व्हाट इफ कि अगर आपको नहीं लगता है कि अब आपको इस रिश्ते में घुसना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप अब मुझे नहीं लगता है कि राइट एंगल में जा रहा है, तब भी इन दैट केस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डे ड्रीमिंग से सबसे पहले निकले, माइंडसेट को अपने प्रैक्टिकल तो रखा है, पर आप अब अपनी जिंदगी में ये समझे कि अच्छा आपकी लाइफ में ना बहुत से लोग अभी जैसे सिंगल हैं, बोल रहे शादी करनी है, तो शादी करने के लिए पहले आप देखो कि आप माइंड से रेडी हो, इमोशनली क्या आप रेडी हो, क्या आप नए रिलेशनशिप में जाने के लिए इमोशनली अभी रेडी हो, या गुस्से में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप लोग ये बोल रहे हो कि नहीं मैं रेडी हूँ। कि बहुत लोग जैसे होता है ना कि संन्यास के लिए बोलते हैं कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, फ्रस्ट्रेशन में आके लाइफ के दुख को देख के संन्यास ले लूंगा, वो गलत संन्यास होता है, फिर उसमें कोई डेडिकेशन नहीं है। एक टाइम के बाद आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने संन्यास क्यों लिया, मेरी लाइफ में तो इतना मजा था, है ना। तो वो वाली बात हो जाएगी जहां पर अगर आप अभी क्लैरिटी में नहीं हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तुरंत न्यू रिलेशनशिप में जाना है फ्रस्ट्रेशन के चलते, तो बेवकूफ़ी है। पहले आप डिसाइड कर लो माइंड में क्या चाहिए, फिर आपको लग रहा है न्यू कनेक्शन में जाना है, तो धीरे धीरे अगर आप हील्ड हो गए हो, आपको लग रहा है इमोशनली आप रेडी है, तो आप अपने आप को थोड़े से ऐसे एक्शंस लो जिसमें आपको प्यार मिले, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में एक न्यू लव जरूर आने वाला है, और ये लव आपकी लाइफ में 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। तो आपके प्रयास, आपके ज़्यादा एक्टिव और सोशलाइज करने से ये आपको बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है। ये कनेक्शन एक प्यारा नया कनेक्शन आपको मिल सकता है जिसमें रोमांस, फ्लर्ट, एक हैप्पीनेस वाली एक्सपीरियंस रहे।
अब डिसाइड आप करो कि आप में क्या आपको रिक्वायरमेंट है, आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस रिलेशनशिप में और एफर्ट डालने हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं यार लेट गो कर देती हूँ अब इस रिलेशनशिप को, मुझे नहीं लगता अब इस इंसान के साथ कोई लॉजिक है, क्योंकि रहूंगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में कही है, इस चीज़ का माइंडसेट रखना। बहुत से लोगों को ना प्रिकॉशंस नहीं समझ में आते लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के। अगर आप रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, तो और आपके पार्टनर के लिए समझो कोई और इम्पोर्टेंट है, जैसे उनके करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आपकी दिवाली भी आप अकेले मनाएंगे, होली भी अकेले मनाएंगे, बर्थडे भी अकेले मनेगा आपका। आपके स्टेटस आपके रिलेटेड कभी नहीं लगाए जाएंगे, ना आपका कोई डीपी कभी लगेगा उनके फ़ोन पे, ना वो प्राउडली ज़्यादा किसी को बता पाएंगे या बता पाएंगे कि आपके साथ वो है। एक छुपे हुए रिश्ते में आप हमेशा रहेंगे, जहाँ पर हमेशा अकेलापन आपके हिस्से आएगा, लेकिन प्रेम और बहुत सारा अटेंशन, केयर किसी और के हिस्से ज़्यादा आएगा। मेंटली बहुत अच्छे से सोचना, लॉजिकली सोचना, कुछ समझदार लोगों से बात करना। आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति 1-2 महीने से गायब हुआ और नहीं आया, क्या वो आपको लगता है कि यार ये प्यार है? प्यार तो एक्चुअली में एक्शंस होते हैं ना, जहाँ पे हम किसी को फूल भेजकर मना देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें करके मना देते हैं। हमें ऐसा ईगो भी नहीं रखना चाहिए कि अरे हम तो रूठे रहेंगे, कभी हमें भी प्रयास करने चाहिए, है ना? लेकिन अगर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, तो डेफिनिटली आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करता रह जाऊँगा, रह जाऊँगी और मैं इस इंसान के बस पीछे-पीछे दौड़ूँगा या दौड़ती रह जाऊँगी। आप लोग उस वक़्त के एक पल को याद रख रहे हो जो 2 घंटे आपको एन्जॉयमेंट के मिलेंगे ना, आप उसको ही दिमाग में रख रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके पूरे साल भर में आप कितना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप लोनली फ़ील करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा यार मैं अकेली क्यों हूँ, या मेरी लाइफ़ में सभी लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहे हैं, उनके हर ओकेशन बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, वेदर इट्स अ वैलेंटाइन डे या दिवाली हो या छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी खुशियाँ ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं, बट मुझे अकेला रहना पड़ता है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है? देखो बताना, समझाना मेरा काम है। आप लोग में से बहुत लोग मुझे दीदी बुलाते हो, तो एक दी की तरह मैं समझा रही हूँ। चॉइस अब आपकी होगी। उसके अलावा आप लोगों से एक तरीके की आज रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से कई लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट बॉक्स में अब थोड़ा-सा लव लाइफ से हटकर, लव लाइफ इन द सेंस इस पार्टनर से हटकर मुझे कुछ ऐसे टॉपिक सजेस्ट करें, जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को हेल्प करें, जिस पे मैं आपको वीडियोस बनाऊं और आप दिल से देखिए, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ओवरऑल राशिफल भी डालती हूँ, वो जानबूझकर डालती हूँ, ताकि आप लोगों को अपने करियर के, स्टडीज के बारे में भी कुछ पता चले। अब आधे से ज़्यादा लोग क्या एक्टिंग करेंगे, अरे हमें करियर की बड़ी चिंता है, हमें करियर की रीडिंग बना के दो। अब मैं बनाऊंगी पर वो देखेंगे भी नहीं। तो आप लोग जेन्युइनली सोचो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको क्या लगता है कि किस तरीके के टॉपिक पे जनरली अब वीडियो बननी चाहिए। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में नया प्यार कब आएगा, सच्चा प्यार कब मिलेगा, आपकी शादी कब होगी, या जिस व्यक्ति से, जिस नए प्यार से आप मिलेंगे, क्या वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा? अगर वो नहीं होगा तो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आखिर कब होगा? या आपकी ज़िंदगी में क्या आप इस रिश्ते से निकल पाएँगे? क्या इस रिश्ते में कोई संभावनाएँ हैं? कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे आपको लगे कि हाँ यार, अब ना मैं थोड़ा इससे हटकर निकल रहा हूँ और निकल रही हूँ और मेरे को कुछ नया जानने को मिल रहा है मेरे बारे में। अब मैं थोड़ा, क्योंकि आप अगर ऐसे सोचेंगे कि यही सब चीज़ें एक कंटिन्यूटी में 1-2 साल तक चलती रहेंगी, कैसे चलेगा? आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। स्पेशली उन लोगों को भी जो सिंगल हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप अपने टॉपिक सजेस्ट करें। शायद आपके करियर के रिलेटेड आप चाहते हैं, शायद आप स्टडीज़ के रिलेटेड, अपनी लाइफ में कुछ एक बड़ा स्ट्रैटेजी गोल बनाएं, क्योंकि दिसंबर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। साल के एंड में रिजोल्यूशन सब लोग तैयार करते हैं। आपने अपना रिजोल्यूशन बना तो लिया होगा, हर साल बनाते होंगे, पर उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो इजी स्टेप्स के साथ स्लो चलते हैं, है ना? स्लोली स्टेप लेते हैं और डिसाइड करते हैं हमें क्या चाहिए। डिसाइड कर लो कि दिसंबर के एंड तक अगर कोई एक्शन नहीं आ रहा पार्टनर का, बस इसके बाद मुड़कर नहीं देखूंगी या मुड़कर नहीं देखूंगा, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, नो मैटर व्हाट उसे मेरे से कितना प्यार है, नो मैटर व्हाट मुझे कितना कॉल करता है या कॉल करती है, यार भाड़ में गया वो व्यक्ति, मुझे चाहिए नहीं। माइंड में एक अपने आप के साथ स्ट्रिक हो जाओ। या वो संभव नहीं है तो एटलीस्ट ये डिसाइड कर लो कि चलो अब हम डिसिप्लिन रहेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे, अपने करियर का गोल सेट करो। कोई काम नहीं करते हो तो खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज की डेट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टडी के बारे में सोचो, यदि करियर में कुछ है नहीं तो सोचो कुछ, क्या मैं कुछ सीखूं, नया पढ़ूं। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कथक सीखना चाहते थे, नहीं सीख रहे हैं,
डांस सीखो, किसी को शायद हॉर्स राइडिंग सीखनी थी वो सीखो। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो, कुछ बड़ा प्लान बनाओ, अपने लिए गोल सेट करो। दिसंबर एंड होते होते अपनी जिंदगी को एक नए अवतार में कन्वर्ट करने की तैयारी करो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, आप लोग उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर मौजूद हैं आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को मेरी तरह ब्रेसलेट्स वगैरह बनवाने होते हैं तो आप उसके लिए अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं। डिटेल्स उनकी भी, व्हाट्सअप नंबर आपको उनका भी दे दिया गया है, उनकी टीम आपको गाइड कर देगी। मेरी पर्सनल डिटेल्स के लिए भी आप डीपी पे, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डीपी पे जाके चेक करेंगे तो आपको रेट्स दिख जाते हैं। ठीक है, और नहीं भी तो मेरी टीम आपको गाइड करती है, टीम से डिटेल्स मिल जाते हैं। इन दिनों टीम में मैंने मेंबर्स थोड़े कम कर दिए हैं, सिर्फ 2 लोग हैं जो ज़्यादा अब टीम में जो है एक्टिव हैं। दीपक तो 100% है, दीपक रहते ही हैं, और उसके अलावा सुधाकर है। ठीक है, तो 2 मेल्स हैं जो डील कर रहे हैं आज की डेट में। और मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ ताकि, क्योंकि पहले हमने बहुत ज़्यादा टीम रखी थी तो थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा था। अब थोड़ा सा हमने स्लो डाउन कर लिया है काम को, थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, सिलेक्टेड बुकिंग्स ही ले रहे हैं, सब बुकिंग्स उठा नहीं रहे, धड़ाधड़ बुकिंग्स नहीं उठा रहे, जितना लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उतना ले रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 2 ही जेंट्स है जो आप लोगों से डील कर रहे हैं। आप लोग स्ट्रेस फ्री रहें, कॉन्फिडेंशियल रहती है सब चीज़ें, प्रीवियसली मेंटेन रहती है। इसलिए आप चार्जेस वगैरह सिर्फ जानना चाहते हैं तो डीपी पे आपको मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आपको मेरी टीम गाइड करेगी। ओके, सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot.online.com पे भी विजिट करके खुद अपने लिए फ्री रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं, अपने लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं, अपनी रीडिंग इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में चेकआउट कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट पे रीडिंग्स जो है वो 99 रुपीज़ की भी अवेलेबल हैं, जो मंथली सब्सक्रिप्शंस पे हैं, मतलब मंथ में आप जितनी बार चाहें उतनी बार वो कार्ड पुल करके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत से टॉपिक्स आपको फ्री में ही वहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।